आजकल के टाइम में एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेंड चल पड़ा है कि आपका कोई भी ज़िंदगी में काम होता है और अधूरा रहता है, और अगर आप उसको उसमें असफल हो रहे हैं तो उसको आप दूसरों के ऊपर थोपते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने उस काम में जिम्मेदारी नहीं उठाई और आपने उस काम को जिम्मेदारी से नहीं किया। तो सबसे पहले है कि आप उसमें कंप्लेंट शुरू कर देंगे या एक्सक्यूज़ देना शुरू कर देंगे। ठीक है, और दूसरों को इसका ब्लेम करेंगे। ठीक है, अब जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल बच्चों से चलता हूँ। अब जैसे सपोज आजकल की जनरेशन के बच्चे हैं, आपको हर बंदे को पता है कि 95% जो आजकल की जनरेशन है उसको पेरेंट्स की तरफ से जो है वो कोई भी कमी नहीं रहती है। पेरेंट्स बेचारे कई गांव से दूर जाकर सिटी में बैठे हुए हैं कि हमने जो अपने टाइम में जो बचपन में प्रॉब्लम्स देखी, आगे हमारी जनरेशन को ये प्रॉब्लम ना हो, तो उनकी सारी फुलफिलमेंट हो जाए। हर जगह इनको स्टडी मिल जाए, कोचिंग मिल जाए, अच्छे से स्कूल मिल जाए। लेकिन वहाँ जाकर भी अगर बच्चा बढ़िया परफॉर्म नहीं करता है तो थोड़े से टाइम के बाद 8, 10, 15 साल के बाद जब बच्चे की एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है तो भी वो पेरेंट्स को ब्लेम करना शुरू कर देता है। अदरवाइज पेरेंट्स ने मैक्सिमम अपनी 50 to 60% जो अर्निंग है वो बच्चों के ऊपर लगा दी है, बच्चों के खर्चे के ऊपर, उनकी एजुकेशन के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर। तो सबसे पहले बच्चों, दूसरों को ब्लेम जो है वो करना बंद कर दो, क्योंकि हर बच्चे को पूरे इंडिया में या पूरे कहीं भी पूरे वर्ल्ड में 2-3 चीज़ें हर बच्चे में कॉमन होती हैं जिसकी वजह से वो बच्चा कामयाब नहीं होता है। एक तो वो होता है उसकी प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती है, एक होता है उसका फ्रेंड सर्कल, उसकी वजह से वो बच्चा बर्बाद होता है। क्योंकि अगर फ्रेंड सर्कल अगर उसका गलत है तो वो बच्चा भी ऑटोमेटिकली उसी साइड जाएगा। ठीक है, और दूसरा होता है टाइम मैनेजमेंट। बच्चा टाइम मैनेजमेंट भी नहीं समझता है। और तीसरी जो बात है वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया की वजह से आप देखो कि किसी बच्चे को अगर आप 2-3 घंटे के लिए मोबाइल से थोड़ा सा हटाओ तो वो बच्चा पागल हो जाएगा कि मैंने तो अभी लिया मोबाइल। ठीक है, लेकिन उसी बच्चे को अगर कहीं आप बोलो कि बेटा आप 2-3 घंटे के लिए आप या 3 से 4 घंटे के लिए थोड़ा स्टडी को टाइम दो, तो उसको टाइम नहीं दे रहा है, तो उसमें लास्ट में वो फिर एक्सक्यूज़ और ब्लेम करने के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। वही बात मैं दूसरा कंसेप्ट जो है वो जॉब के लिए बोलता हूँ। आजकल देखो, चाहे प्राइवेट सेक्टर है चाहे गवर्नमेंट सेक्टर है, सबसे पहली बात है यार, ये जो मोबाइल है इसकी वजह से पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो गया है। जब भी बंदा फ्री होता है तो मोबाइल लेके बैठ जाता है, जब भी बंदा फ्री होता है मोबाइल लेके बैठ जाता है। अदरवाइज यार मान लो चाहे प्राइवेट सेक्टर है चाहे गवर्नमेंट सेक्टर है, उसने भी तो यार ग्रो करनी है, और ग्रो बंदा तभी करेगा जब उसकी टीम काम करेगी। ठीक है, तो जब बंदा कोई काम नहीं करता है तो वो अपना ब्लेम जो वो किसी दूसरे के ऊपर थोपता है कि इसकी वजह से काम नहीं हुआ। अगर आप लोग अपना अपना काम बिल्कुल सही तरीके से करेंगे, अपना टारगेट ओरिएंटेड काम करेंगे और जितना प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ काम करेंगे, तो यार आप देखेंगे कि आप उस इंस्टीट्यूट को भी ग्रो करेंगे, उस विद्या के मंदिर को भी ग्रो करेंगे और उस संस्था को भी ग्रो करेंगे। ठीक है, तो मेरा तो ये मानना है कि ये जब तक आप लोग इन चीज़ों से बाहर नहीं निकलेंगे, अपनी प्रॉपर जिम्मेदारी नहीं समझेंगे किसी भी काम में, चाहे प्राइवेट सेक्टर चाहे गवर्नमेंट सेक्टर है, आप गलत आदतों को नहीं छोड़ेंगे और अपना विजन नहीं बनाएंगे, तो आप लोगों को कोई भी बंदा एक्सेप्ट नहीं करेगा। चाहे आप जॉब करेंगे तो आपको जॉब से भी निकाल दिया जाएगा, क्योंकि आपके कर्म ही वैसे होंगे। तो आप लोग कहीं भी लाइफ में जो है वो फिर सक्सेस प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वही बात आ गई कि आप वो कोल्लू के बैल की तरह ही पूरी ज़िंदगी रहेंगे, क्योंकि आप में अपनी वीकनेस होगी और आप लोग ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए ब्लेम करना बंद करो, एक्सक्यूज़ देना बंद करो और अपने काम को सुधारो और इसमें इम्प्रूवमेंट लाओ। ओके, ऑल द बेस्ट।